क्या आप जानते हैं कि बिहार की गया जी में एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर बनने वाला है जो हर साल लगभग 7,000 युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगा। यह सेंटर न केवल युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देगा बल्कि 1,000 से अधिक एमएसएमईज को भी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अब आप यहाँ पूछेंगे कि एमएसएमईज क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के भीतर इसे शामिल किया जाता है, यानी छोटे मध्यम और लघु उद्योगों को इनके भीतर रखा जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि आखिर यह जो प्रोजेक्ट गया जी में बनने वाला है, यह प्रोजेक्ट बिहार की औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में किस तरीके से बदलाव लाने वाला है, कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है, इससे बिहार को क्या तोहफा मिलने वाला है और बिहार की रंगत किस तरीके से बदलेगी। सबसे पहले अगर हम समझें कि यह खबर किस लिए महत्वपूर्ण है, तो दरअसल बिहार की खिजरसराय कहां पर स्थित है। खिजरसराय, खिजरसराय ये कहाँ है? ये है गया जी में। ये कहाँ है? गया जी में। यानी ये जो टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? गया जी में। तो बिहार की खिजरसराय यानी गया जी में एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक आधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर बना रही है। एक आधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर बना रही है। और इसी आधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर की क्या विशेषताएं होंगी, इससे कैसे बिहार में रोजगार का सृजन होगा, कैसे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बिहार में जो युवा हैं उन युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना और छोटे एवं मध्यम उद्योगों को आधुनिक मशीनों तथा तकनीकी सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना। तो बिहार में एक तो रोजगार के लिए जो युवा हैं उन्हें ट्रेन करना, उन्हें टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, और जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स आप कह सकते हैं, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उन उद्योगों को जो आधुनिक तकनीकियां हैं, आधुनिक मशीनें हैं, उन आधुनिक मशीनों से प्रशिक्षित करना, उन आधुनिक मशीनों और तकनीकों के बारे में जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराना, ताकि इस टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से बहुत से रोजगारों का सृजन हो सके। अब इस टेक्नोलॉजी सेंटर को कितनी लागत से बनाया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत के माध्यम से, लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से इस टेक्नोलॉजी सेंटर को गया जी में स्थापित किया जा रहा है। गया जी के स्थान का नाम ध्यान रखें, खिजरसराय स्थान पर इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप 72वीं बीपीएससी देना चाह रहे हैं और आपको अभी तक टेस्ट सीरीज का सही विकल्प नहीं मिला है, तो दृष्टि आपके लिए लेकर आया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में 72वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए हमारी टेस्ट सीरीज को। तो प्रीलिम्स 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको कितने टोटल 10 टेस्ट हैं, फुल सिलेबस पर ये टेस्ट बेस्ड होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। कहां से खरीद सकते हैं? कॉल करिए 87501 पर, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप डायरेक्ट जाएंगे, पीसीएस सेक्शन में जाइएगा, पीसीएस में आप बीपीएससी सेक्शन में जाइएगा, और बीपीएससी सेक्शन में जो भी कोर्सेज है उनमें एक कोर्स होगा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसे खरीद के अपने इस टेस्ट को जरूर करिएगा, आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ लौटते हैं। दरअसल केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र, अब इस नए प्रौद्योगिकी केंद्र को क्या कहा जा रहा है? टेक्नोलॉजी सेंटर, इसकी आधारशिला रखी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि हमने पहले भी कहा कि युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना और छोटे एवं मध्यम उद्योगों को आधुनिक मशीनों तथा तकनीकी सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना। बिहार और आसपास के राज्यों के जो एमएसएमई उद्योग हैं, छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उन उद्योगों को तकनीकी सहायता, परीक्षण सुविधाएं और कौशल विकास सेवाएं प्रदान करना, स्किल से संबंधित जो सेवाएं हैं वो प्रदान करना इस टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य उद्देश्य है। केंद्र की स्थापना की बात करें तो लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया जा रहा है, जिसमें से 86 करोड़ रुपए सिविल कार्य में लगेंगे। आप जानते ही हैं, सिविल से संबंधित कार्यों की बात करें तो उनके जो स्ट्रक्चर, इसकी बनावट, इसका संरचना, इन सब में खर्च होगा। और 80 करोड़ के अलावा जो 84 करोड़ रुपए है वो संयंत्र एवं मशीनरी में खर्च होगा। यानी इस टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए जो नए अपग्रेडेड मशीनरी आएगी, जो नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड जो संयंत्र आएंगे, उनमें
84 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो डिवाइडेशन है इन दो हिस्सों में 86 और 84 करोड़ के रूप में। अब मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं कि सेंटर से क्या फायदा होने वाला है बिहार को और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यह केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण क्षेत्रों को समर्थन देगा। तो 3 सेक्टर को समर्थन देने वाला है। पहला सामान्य इंजीनियरिंग से संबंधित सेक्टर, दूसरा भारी इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग से संबंधित सेक्टर और तीसरा वस्त्र परीक्षण से संबंधित क्षेत्र है, उनको ये समर्थन प्रदान करने वाला है। इससे गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और मुंगेर जिलों के एमएसएमई इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो सारे एमएसएमई जाके वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ हमने जैसे पहले भी देखा कि मशीनों से संबंधित, तकनीकी सेवाओं से संबंधित सुविधा प्रदान की जाएगी, तो इससे ये लाभान्वित होंगे। केंद्र का लक्ष्य है, यानी जो टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है, और सरकार की अगर हम बात करें तो उसका लक्ष्य क्या है कि प्रति वर्ष 7,000 प्रशिक्षुओं को, हर साल 7,000 स्टूडेंट को वहां पर प्रशिक्षित किया जाए और उनको उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो जाकर भविष्य में अपने उद्योगों को स्थापित कर सके, उद्योगों को बना सके। ठीक है। साथ ही यह 1000 से अधिक स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को टूलिंग एवं रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। कितने? 1000 से भी अधिक स्थानीय एमएसएमई, उस क्षेत्र में, उस रीजन में जो एमएसएमई होंगी, छोटी छोटी यूनिट्स होंगी मध्यम लघु उद्योग की, उन्हें टूलिंग और रोजगार से संबंधित जो सेवाएं हैं वह प्रदान करेगा। एमएसएमई की बात करें, यानी इसी सेक्टर की बात करें, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, तो ये क्षेत्र रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करेगा। और यह केंद्र दक्षिणी बिहार, क्योंकि कहाँ स्थापित हो रहा है, अगर आप बिहार के मैप को देखेंगे तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये स्थापित किया जा रहा है गया जी में, है ना, गया जी में दक्षिणी बिहार है। तो इसका मतलब कि इससे क्या होगा, इससे दक्षिणी बिहार में औद्योगिक विकास, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। अब ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जुड़ाव को कैसे बढ़ावा मिलेगा? देखिए, जब कहीं टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा, वहां पर युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, स्किल किया जाएगा, छोटे, मध्यम और माइक्रो जो बहुत सूक्ष्म बिजनेस है उनको भी प्रमोट किया जाएगा, उनको भी टेक्नोलॉजी से जो भी संबंधित सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। तो वो सीखेंगे तो उनका स्किल बेहतर होगा, वो चीजों को जल्दी से बनाना शुरू करेंगे। इससे संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो उद्योग क्या होंगे, उन्नत होंगे, उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन होगा तो इन जो सामान निर्मित होंगे, इन सामानों को वैश्विक बाजार में लेकर जाया जा सकेगा और इससे बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर जो एक सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को इसके माध्यम से बेहतर बनाया जाएगा। इसलिए ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जो विश्व पर हम सामान भेज सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, उस आपूर्ति श्रृंखला को यह बढ़ावा देगा। अब हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसे मैं आपके सामने क्रक्स के रूप में लेकर आई हूं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है? जैसे स्थान, कहां पर ये टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है? खिजरसराय, गया जी, बिहार में। मंत्रालय कौन सा काम कर रहे हैं? एमएसएमई मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। कुल लागत कितनी आएगी? 170 करोड़ रुपए। वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता, यानी कितने स्टूडेंट को एक साल में प्रशिक्षित करने की बात कही गई है? 7,000 प्रशिक्षुओं को। लाभार्थी कौन होंगे, यानी जो एमएसएमई इसमें शामिल किए जाएंगे, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो कितने एमएसएमई को शामिल करने की बात कही गई है? 1000 प्लस प्रतिवर्ष एमएसएमई को इससे प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कही गई है, ताकि वो जो हमारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें सहयोग देंगे। मुख्य क्षेत्र, कौन से मुख्य क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? तो हमने पढ़ा था सामान्य इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग और वस्त्र उद्योग से संबंधित, है ना। तो जनरल इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल टेस्टिंग, इन्हें सबसे ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, गया जी में स्थापित होने वाले टेक्नोलॉजी सेंटर की कुल अनुमानित लागत कितनी है? ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 120 करोड़, ऑप्शन सी 170 करोड़, ऑप्शन डी 250 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। इसके अलावा बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार स्पेसिफिक वीडियो लेकर आइए। तो मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार स्पेसिफिक वीडियो आ चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल का वीडियो आ चुका है। आपको वो वीडियो मिल जाएगा जेपीएससी, यही दृष्टि जेपीएससी एंड बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री बिहार, आपको वहां पर वो वीडियो मिलेगा, उसे जरूर देखें। 72वें बीपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।